सीटीटी जुलाई 2024 की ऑफिशियल आंसर की आ गई है और ये आंसर की 24/7/2024 को आई थी। इस आंसर की में हम ये दिखाएंगे कि किस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही होंगे, किस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही होंगे या कुछ क्वेश्चन के ऑल ऑप्शन सही होंगे या कितने अंक बढ़ेंगे 1, 2, 3। पूरी डिटेल हम आज आपको बताएंगे और एक बताएंगे जो एक कीवर्ड है उसका क्या अर्थ है। ये जो कीवर्ड है हर आंसर के नीचे ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, A बराबर 1 या 2, B बराबर 1, 3। इसका क्या अर्थ है ये पूरा हम बताएंगे। यहाँ पे हमने सेट आई लिया है, पेपर सेकंड है यानी 6 से 8 वाला पेपर है। इसमें हम देखते हैं कहीं कोई अंकों की जगह पे कोई शब्द जैसे ABCD या Z कहीं पे दिया है, उसका अर्थ हम बताएंगे अभी आपको। ये पेपर यहाँ पे मेन मैथ का है, इसमें 30 नंबर साइको के होंगे, बाकी 60 अंक की 30 अंक मैथ और 30 की साइंस होगी। इसमें कहीं कोई ऑप्शन हमें रॉन्ग तो नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से हम पेपर मेन SOS यानी SST का देख रहे हैं। इसमें भी 30 नंबर की साइको है और 60 की SST है। इसमें देखते हैं कोई क्वेश्चन के ऑप्शन 2 या 3 या 4 ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 65 का देखो ये Z लिखा है, जबकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है 65 के आगे Z और Z का अर्थ है ऑल, जैसा कि नीचे ये दिया है Z बराबर ऑल, यानी 65 नंबर क्वेश्चन में सभी को नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट 1 नंबर से रुक रहा है और वो 65 नंबर का अंक अपने में ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे वो पास हो जाएगा, यहाँ पे 1 अंक उसका बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे उर्दू भाषा को देख रहे हैं। कोई क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हैं, 2 सही या 3 सही या ऑल सही हैं, कोई देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 144 के आगे D लिखा है, तो D का अर्थ क्या है हम नीचे आपको दिखाते हैं। यहाँ D बराबर है 2 और 3, यानी D क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है। जिस कैंडिडेट ने D का दूसरा और तीसरा ऑप्शन टिक किया है वो यहाँ पे अंक पाएगा, यानी 2 ऑप्शन सही माने गए हैं उर्दू भाषा में। इसी हिसाब से हमने अगली भाषा संस्कृत को ली है। यहाँ पे देखते हैं कोई क्वेश्चन रॉन्ग है जिसके ऑप्शन 2 या 3 या ऑल सही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 144 इसका D सही है। D का अर्थ क्या है हम आपको दिखाते हैं नीचे। और कोई ऑप्शन तो देखते हैं रॉन्ग नहीं यहाँ पे है, और तो कोई लग नहीं रहे यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे D का अर्थ है 2 और 3, यानी यहाँ पे 144 जो क्वेश्चन नंबर है उसका 2 वाला ऑप्शन सही है और 3 वाला ऑप्शन सही है। जिस कैंडिडेट ने 2 नंबर को गोल किया है और 3 को गोल किया है वो दोनों को यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने नंबर यहाँ पे ऐड नहीं किया तो आपका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ेगा 2 और 3 में। अगर आपने 2 और 3 को गोल किया है, 1 और 4 में अगर गोल किया है तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अगली भाषा देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश बाकी है। अगली भाषा हमने यहाँ पे हिंदी ली है, तो इसमें देखते हैं कोई ऑप्शन के 2 या 3 या ऑल ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 144 नंबर क्वेश्चन में D ऑप्शन दिया है, यानी 144 क्वेश्चन का जो है वो D ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है। D का अर्थ क्या है हम नीचे देखते हैं। तो D का अर्थ है 2 और 3, यानी 144 नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं, 2 वाला और 3, 2 ऑप्शन सही हैं। जिस कैंडिडेट ने 2 वाले को गोल किया है या 3 को गोल किया है उनको यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। अगली भाषा हम देखते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे इंग्लिश देख रहे हैं, तो इंग्लिश में भी 144 क्वेश्चन जो नंबर है उसमें D ऑप्शन को इन्होंने सही माना है। T का अर्थ है 2 और 3 ऑप्शन वाले जो नंबर हैं वो सही होंगे। D का अर्थ है जो क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है वो सही होंगे।
यानी 144 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं। 2 को जिसने गोल किया उसको भी अंक मिलेंगे, 3 को जिसने गोल किया है उसको भी अंक मिलेंगे। यहाँ पे अगर सेट आई है हमारा, अगर आपका सेट अलग है तो यहाँ पे ऑप्शन बदल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर भी बदल सकते हैं, उससे आप परेशान ना हो। दूसरी बात, तो सीटेड में 1-2 अंक को किसी के बढ़ सकते हैं, ज़्यादा अंक को बढ़ने की संभावना कभी नहीं रही है। पीछे 2-4 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ 15 क्वेश्चन पे आपत्ति गए, लेकिन 2 ही 3 1-2 क्वेश्चन पे सभी को नंबर मिले, बाकी किसी के 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही किए गए। तो अगर आपके 1-2 क्वेश्चन अगर कम है तो आप आशा कीजिए, अन्यथा आप अगली सीटेट की तैयारी कीजिए जो जनवरी में होने वाली है, और अपना मानक ये बना के चलिए कि हमें 100+ से लाना है। अच्छे से तैयारी अभी से लग जाइए आप। इसमें थोड़ा हम आपको बता दें कि ये नीचे जो ये सीरीज दिया है इसका क्या अर्थ है। यहाँ पे ये जो आंसर की के नीचे सभी में ये सीरीज दिया है, जैसे A बराबर 1 2, B बराबर 1 3, इसका क्या अर्थ है हम बताएं आपको। अगर किसी क्वेश्चन के सामने A लिखा है तो उसका ऑप्शन 1 सही है और 2 सही है। किसी क्वेश्चन नंबर यानी आंसर की में जो क्वेश्चन नंबर दिए, जैसे 48 49 50 दिए हैं, अगर इसके सामने 1 2 3 या 4 न दिया हो, उसके आगे अगर B दिया है तो इसका मतलब है 1 और 3 वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से जैसे किसी क्वेश्चन के आगे अगर C दिया है अंक ना दे करके, तो उसका अर्थ है 1 ऑप्शन और 4 वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन के सामने D दिया है तो उसका दूसरा नंबर वाला ऑप्शन सही है और तीसरा। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन के सामने 1 2 3 4 अंक ना दे करके E लिखा है तो वहाँ पे अर्थ है दूसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन के सामने F लिखा है तो वहाँ पे उसका अर्थ है तीसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन नंबर के आगे Z लिखा है तो इसका मतलब आल यानी सभी को अंक दिए जाएंगे। F लिखा है तो 3 और 4 जिसने गोल किया उसको अंक दिए जाएंगे। E लिखा है तो 2 और 4 जिसने ऑप्शन गोल किया है उसको अंक दिए जाएंगे। D लिखा है तो 2 ऑप्शन जिसने गोल किया है या 3 ऑप्शन जिसने गोल किया है दोनों को अंक मिलेंगे। C अगर दिया है तो 1 ऑप्शन जिसने गोल किया उसको भी अंक मिलेंगे, 4 वाला ऑप्शन जिसने गोल किया है उसको भी अंक मिलेंगे। अगर B दिया है तो उसको 1 वाला ऑप्शन जिसने गोल किया उसको भी अंक मिलेंगे, 3 नंबर वाला जो ऑप्शन गोल किया उसको भी अंक मिलेंगे। A अगर दिया है तो उसमें 1 वाले जो गोल किया है उसको भी अंक मिलेंगे, दूसरा ऑप्शन जिसने गोल किया उसको भी अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुछ अन्य भाषाएं भी हैं, उसमें भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है, आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।